पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ है। तिरंगे के रंग में पूरा बुर्ज खलीफा रंग दिया गया है। पीएम मोदी के सम्मान में बुर्ज खलीफा की लाइटिंग ट्राई कलर की गई। अभी आपके सामने है। पहले इंडिया को कहां से कहां लेके आए, एक ये भी वजह है कि लोग उसको ऑन कर रहे हैं कि इंडिया शायद एक सुपर पावर बने। वो तो चाइना की वजह से एक रिस्ट्रिक्शन आई हुई है, मगर एक इंटरव्यू में मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि इंडिया शायद आने वाले सालों में सुपर पावर बन जाए और पाकिस्तान जो है शायद नक्शे पे नजर ना आए। हम इन लोगों मालिक का तो मामला नहीं है, असल मामला इकॉनमी का है। वो बहुत बड़ी इकॉनमी है, तो हमारे लोग जो हैं वो दीन को तो नहीं फॉलो करते, वो इकॉनमी को फॉलो कर रहे हैं। तो जो अब इंडिया का बंदा कहीं भी होगा ना, वो इंडिया के लिए काम करेगा। का टैग दे दिया गया था और उसकी वजह से हमें ना कि सिर्फ दुबई में या सऊदी अरेबिया में, ऑल ओवर दी वर्ल्ड, पूरे यूरोप के अंदर हमें एक बड़ा नीच और इस किस्म का गंदा समझा जाता था कि पाकिस्तानी हैं टेररिस्ट। वो मुस्लिम ग्लोबल मसल, मोदीज फ्लैक्सिंग इज ग्लोबल मसल। तो ये चीजें तब आती हैं जब आपके अंदर प्राइड मौजूद हो, आपके अंदर नेशनलिज्म मौजूद हो। मैं आई एम टेकिंग नोट्स ऑन इट, और जिसकी मैं हमेशा ख्वाहिश करता हूं कि शायद मेरी मादरे मिल्लत को भी ऐसा कोई लीडर मुयस्सर आए जो नेशनलिस्ट हो। से इमदाद मांगते हैं या कर्ज भी मांग देते हैं। हम बेघर हैं, इंडिया बेघर नहीं है, इंडिया तिजारत करता है। तो इस वजह से भी ये एक बहुत बड़ा खला है हमारे लिए कि पाकिस्तान का वैसे मुस्लिम, देखिए मुसलमान तो हैं हम, इसमें कोई शक नहीं है, वो भी मुसलमान है। अगर मुसलमान इस वक्त जहाँ जहाँ भी है वो किन उलझनों में फंसा हुआ है, ये सबको पता है। जैसे इंडिया में वो भारत के सम्मान में जगमगाया बुर्ज खलीफा। तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि कैसे दुबई का बुर्ज खलीफा गेस्ट ऑफ ऑनर रिपब्लिक ऑफ इंडिया से जगमगाया, नहाया हुआ नजर आ रहा है। चीजें बन सकती हैं तो पाकिस्तान में भी बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी तो माइनॉरिटीज है ना। अरे पाकिस्तान में भी तो मंदिर है ना, आप ये देख पहले के बने हुए हैं, अब न्यू नहीं बनते। वो तो जो पार्टीशन से जो पहले थे ना, वो तब के बने हुए। जैसे अब ये सामने पार्टीशन से पहले का बना हुआ है, इसे रेनोवेट तो किया गया लेकिन न्यू नहीं बनाया गया कि जो कहते हैं ना, जो बिल्कुल फ्रेश बने। इंडिया बहुत। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों हमारे चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों मोदी जी यूएई और कतर के दौरे पर चले गए। तो दोस्तों मोदी जी के इस दौरे को वहाँ के रेसिडेंट भारतीयों ने सर आंखों पे उठा लिया है। दोस्तों मोदी जी का ये जो दौरा था, उसमें जो प्रोग्राम हुआ ऐलान मोदी यानी कि नमस्ते मोदी, वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा और 65,000 इंडियंस ने उसमें आके जय श्री राम और जय जय मोदी मोदी के नारे लगा दिए। ये देख के कतर के और यूएई की जो शेख है वो बहुत इम्प्रेस हो गए और मतलब इस प्रोग्राम की वर्ल्ड वाइड मीडिया में बहुत सारी चर्चा हो गई। ये चर्चा देख के पाकिस्तानी मीडिया के पेट में मरोड़ उठ रहे। उनको ये लग रहा है कि ये मुस्लिम कंट्रीज़ मोदी को इतना क्यों सपोर्ट कर रही है, और इनके हिसाब से ये है कि यूएई जैसे मुस्लिम कंट्री में मंदिर कैसे हो सकता है, या कतर जैसे कंट्री में मंदिर कैसे हो सकता है। तो दोस्तों ये बात उनको बहुत खल रही है। तो आइए देखते पाकिस्तानी मीडिया इसमें क्या कह रहा है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आखिर तक देखिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। है और वो मौका नहीं छोड़ता, वो दोनों तरफ से राजी रखता है, दोनों पार्टीज को। असली खबर बताना चाहूंगी, शायद आपने पहले सुनी भी हो। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो 2 रोज़ा दौरे पर यूएई में पहुंच चुके हैं और वहां पे उनका बड़ा ग्रैंड वेलकम किया गया। यहाँ तक कि दुबई के एक स्टेडियम के अंदर ऐलान मोदी के नाम से एक इवेंट रखा गया है, जिसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडियन से खिताब करेंगे। और ये जो स्टेडियम है 65,000 लोगों की कैपेसिटी रखता है और कहा जा रहा है कि तारीख इस इवेंट को ऐलान मोदी के नाम से याद रखेगी। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? पहली बात तो मैं यही करूँगी कि मोदी साहब का बहुत बड़ा इस्तकबाल किया जा रहा है दुबई में।
बहुत बड़ी एक्टिविटी है क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत है मोदी साहब की दुबई को ख़ास तौर पे कि आए मोदी साहब आए, उनका वेलकम किया जाए क्योंकि फ़लस्तीन आज़ाद हो चुके हैं, वहाँ पे बिल्कुल भी शहादतें नहीं हो रही और बच्चे बहुत खुश हैं, स्कूल रोज़ जा रहे हैं, तो ज़रूरत ही नहीं है आपको दूसरी एक्टिविटीज़ पे। ये एक्टिविटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपने 65,000 लोगों का किया हुआ है, इंतज़ाम किया हुआ है और यही आपको फ़लस्तीनियों का कह दें तो आप लोगों को मौत पड़ जाती है। आप लोगों को कंट्रोल जो किया होता है, आप लोग सॉरी टू से बट पपी बने हुए हैं। तो अब मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं इंडिया को देखें तो बहुत तरक्की कर रहे हैं, हम पाकिस्तान को देखें तो हमारा कोई हाल, हमारी इंटरनेशनल लेवल पे हमारी कोई वैल्यू नहीं है। मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, हम यहीं पे बनते हैं और पाकिस्तान बाहर जाते हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं क्योंकि हमने खुद अपनी हरकतें ख़राब की हैं। मगर नरेंद्र मोदी इंडिया को कहाँ से कहाँ लेके आए। एक ये भी वजह है कि लोग उसको ऑन कर रहे हैं कि इंडिया शायद में एक सुपर पावर बने, वो तो चाइना की वजह से एक रिस्ट्रिक्शन आई हुई है। मगर एक इंटरव्यू में मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि इंडिया शायद आने वाले सालों में सुपर पावर बन जाए और पाकिस्तान जो है शायद नक्शे पे नज़र ना आए। मगर हमने तो यही अपने बचपन से और अभी तक यही सुना है कि क़यामत की सहर तक हमारे मुल्क को रहना। मगर इंडिया क्योंकि तरक्की कर रहा है तो अब वो ताल्लुकात यूएई में भी कर रहा है, दुबई में भी, सऊदी अरेबिया भी पहुंचे होते हैं आए दिन और कह रहे हैं कि इसके बाद वो कतर का दौरा करने भी जाएंगे। तो आई थिंक जो है ना, नरेंद्र मोदी इस वक्त मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ अपने जो है रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहे हैं क्योंकि शुरू से ही इंडिया की मुसलमान ममालिक के साथ नहीं बनी। एक तो इंडिया सपोर्ट करता है इसराइल की, इसराइल वो स्टेट नहीं है, वो टेररिस्ट है और वो लोग आए दिन इंडिया, ट्विटर आप खोल लें, इंडिया और जो है इसराइल की फ्रेंडशिप गोल सेट हुए होते हैं। इंडिया सपोर्ट कर रहा है इसराइल को, इसराइल शुक्रिया कर रहा है इंडिया का। आज इंटरनेशनल मीडिया ने, ब्लूमबर्ग ने उनको आज यहाँ पे उसने मेंशन किया, वॉइस ऑफ अमेरिका ने मेंशन किया, टाइम्स ने, रॉयटर्स ने उसके बारे में लिखा, ब्लूमबर्ग ने बल्कि लिखा कि मोदीज ग्लोबल मसल, मोदीज फ्लेक्सिंग इज ग्लोबल मसल। तो देखें, मैं समझता, मैं जिस तरह आपको बहसीते एक, जिस तरह मैं स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस हूं, मैं मुसलसल नोट ले रहा हूं इस चीज के। मैंने शायद आपको अर्ज की थी कि दुनिया के अंदर सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा इनकलाब लेकर आया था और सबसे बड़ा इनकलाब ये था कि एक जो मसला, साइंस हूं, मैं मुसलसल नोट ले रहा हूं इस चीज के। मैंने शायद आपको अर्ज की थी कि दुनिया के अंदर सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा इनकलाब लेकर आया था और सबसे बड़ा इनकलाब ये था कि एक जो मसला, एक छोटा सा प्रॉब्लम इंडिया के किसी गांव में होता है, शाम तक क्या 2 घंटे तक वो पूरी दुनिया में फैलता है, फिर फौरन दुनिया उसकी रेमेडी चाहती है, जिसकी वजह से हुकूमतें, लीडरशिपें, सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट फेल हो रहे हैं क्योंकि लोग उसी वक्त उसका हल चाहते हैं और उसको इस नए दौर के अंदर उसको कैचअप करना। फिर उसके बाद 2 चीजें मैं, जिस तरह मैं हमेशा आपको बताता हूं कि अथॉरिटेरियनिज्म इज ऑन द राइज, पॉपुलरिज्म इज ऑन द राइज। इस वक्त ये अगर देखा जाए तो ये कॉम्बिनेशन दोनों मोदी साहब के हाथ में है। पॉपुलरिज्म में भी वो आगे है, अथॉरिटेरियनिज्म में भी सबसे आगे है। फिर उसके बाद ये है कि उनकी एक लिस्ट है अकॉम्प्लिशमेंट्स की। ये नहीं कि सिर्फ वो पॉपुलरिज्म एक ऑप्टिक्स पे ही काम कर रहे हैं, ही इज डिलीवरिंग एट द सेम टाइम। जिस तरह आप उसकी मिसाल आपने खुद ही दे दी है कि तीसरी टर्म के अंदर तीसरी बड़ी इकॉनमी, चंद्रयान भी डिलीवर किया उन्होंने। फिर उसके बाद आप देखें इस वक्त रेड सी के अंदर किस तरीके से वो अपनी ट्रेड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राइस एक्सपोर्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से अगर रशिया से तेल लेते रहे हैं, अगर वहां से खदशा आया तो साथ ही वेनेजुएला पे उन्होंने कैपिटलाइज करना शुरू कर दिया। तो ये चीजें तब आती हैं जब आपके अंदर प्राइड मौजूद हो, आपके अंदर नेशनलिज्म मौजूद हो। मैं आई एम टेकिंग नोट्स ऑन इट, और जिसकी मैं हमेशा ख्वाहिश करता हूं कि शायद मेरी मादरे मिल्लत को भी ऐसा कोई लीडर मुयस्सर आए जो नेशनलिस्ट हो, जो कहे मुंह से कि मैं पाकिस्तानी हूं। वो जाके सिर्फ डायस्पोरा से खिताब ना करे, उनको प्रमोट करे। अब इस वक्त सबसे बड़ा इसमें मैं समझता हूं आज की बात नहीं है, सिर्फ इसमें अकेले मोदी साहब का कमाल नहीं है, कमाल उन लोगों का भी है जिन्होंने भारत के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बुनियादें रखी थी। वो कौन थे? नेहरू थे, मौलाना आजाद थे। मौलाना आजाद कौन थे? भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे
जो 10 साल मुसलसल मिनिस्टर रहे हैं। मैं उन पे आजकल रिसर्च कर रहा हूँ। आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड बाय हिम एज वेल। ही वाज वेरी नेशनलिस्ट, इंडियन भारतीय थे। वो अपने आप को इंडियन कहते थे और बल्कि वो तकसीम के खिलाफ थे, पार्टीशन के खिलाफ थे। मैंने शायद आपको बताया होगा कि उनके ख्यालात क्या थे। वो कहते थे कि अगर मुसलमान पाकिस्तान के, बांग्लादेश के और भारत के इकट्ठे रहें तो ये खिता बहुत ज्यादा तरक्की कर सकता है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा ही रहेगा कि कैसे पाकिस्तानी, जो कुछ पाकिस्तानी हैं, उनको ये मोदी जी का जो सक्सेस है ये मतलब फूटी आंखों से नहीं सो आ रहा। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे है कि मोदी जी की ग्लोबल पॉलिसीज़ और भारत को आगे लेके जाने की एक तमन्ना को सराह भी रहे, क्योंकि उनको भारत और पाकिस्तान की इस कंडीशन में फ़र्क साफ दिख रहा है। और इस मतलब जो डिफ्रेंसिएशन है आया है, मोदी जी ने जो डिफ्रेंसिएशन भारत में लाया है, वो देख के पाकिस्तानी को लग रहा है कि वो बहुत ही पीछे रह गए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी ये कमेंट में ज़रूर बता देना, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।